आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें इस रिफॉर्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय बहुत सारे इंडियन ब्रिटिश साम्राज्य के साइड से युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपना रिसोर्स लगाते हैं। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ये जो भारतीय थे वो ब्रिटिश साम्राज्य से डिमांड रखते हैं कि इंडिया में सेल्फ रूल लाया जाए। 1916 में इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसके लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक और एन बेसेंट, जो स्वराज्य के आइडिया को मास लेवल तक, जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे थे। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट सामने आता है, जिसके अंतर्गत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो दो गुट में बढ़ गई थी, वो दोनों गुट, नरम दल और गरम दल, साथ आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आ जाते हैं। और ये डायरेक्ट मैसेज था ब्रिटिशर्स को कि अब इंडिया में जो इंडियंस है वो यूनाइटेड हो चुके हैं। और इसी पॉलिटिकल टेंस सिचुएशन के बीच उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू एक स्टेटमेंट देते हैं 1917 में, जिसको हम लोग अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं। इस स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का एम है, लक्ष्य है कि इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के लिए रास्ता तैयार किया जाए, रोड मैप तैयार किया जाए। और इसी पॉलिटिकल सिचुएशन में पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो चलिए हम लोग इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रोविजन था कि जो सेंट्रल पावर है उसको कम किया जाए। तो कैसे? तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग करके। तो इस रिफॉर्म में सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग करके सेंटर की पावर को प्रोविंस के लेवल पे कम किया गया। सेकंड प्रोविजन था कि प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल रूल, यानी कि दो लोगों का शासन। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक रिजर्व लिस्ट जो गवर्नर और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास था, और दूसरा रिजर्व लिस्ट जो प्रोविंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास था। नेक्स्ट प्रोविजन था सेंट्रल लेवल पे बाइकेमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको दो पार्ट में बांटा गया। एक काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस, जिसका मॉडर्न नाम राज्यसभा है, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस, जिसका मॉडर्न नाम लोकसभा है। यानी कि इस एक्ट के द्वारा इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम का नींव रखा जाता है। नेक्स्ट प्रोविजन था कि जो इंडिया में कॉम्युनल इलेक्टोरेट थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, उसको एक्सपेंड किया गया। जैसे कि पहले 1919 में जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट आया था वो केवल मुस्लिम के लिए था, अब बढ़ा करके सिख, एंग्लो यूरोपियन, क्रिश्चियन सबके लिए लाया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इंडिया में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का आइडिया आया। इस एक्ट से आइडिया आया और 1926 में पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का नींव रखा गया, जिसका मॉडर्न नाम क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।